नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की, लेकिन उस वक्त से लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। उत्तराखंड में अग्निवीर पर अब राजनीति जमकर हो रही है। कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को युवाओं और देश की सुरक्षा के साथ धोखा मानती है। आज देहरादून पार्टी कार्यालय से प्रचार वाहन को रवाना किया गया। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार इस योजना के जरिए भारतीय सेना को कमजोर कर रही है। 2022 से लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और अग्निपथ योजना का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। प्रदेश कार्यालय से जागरूकता वाहन रवाना किया गया और जागरूकता वाहन के जरिए गांव-गांव तक इस योजना का जो विरोध करना है उसकी बातों को पहुंचाने का यहाँ पर कोशिश हो रही है। सरकार पर सशस्त्र बलों की संरचना को कमजोर करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा अग्निपथ योजना से पारंपरिक सैन्य भर्ती व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, इसका दावा विपक्ष कर रहा है और साथ ही अग्निपथ योजना की खामियों का उत्तराखंड पर भी असर पड़ रहा है। तो अग्निपथ योजना से कई राज्यों में सेना की भर्ती के आंकड़ों में गिरावट ये बात नज़र आ रही है और साथ ही अग्निपथ योजना से देश भर के युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तमाम बातें कांग्रेस कह रही है और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अग्निपथ योजना से उत्तराखंड में भी सेना में जाने की परंपरा जो है वो प्रभावित हो रही है। तो इस तरीके की बातें कांग्रेस यहाँ पर लगातार कर रही है और देश विरोधी बता रही है और तमाम जो युवा हैं उसमें असमंजस की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये बात सामने आ रही है कि अब अग्निपथ योजना पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, जहाँ पर बीजेपी इसे देश के युवाओं के भविष्य से जोड़कर देख रही है, सेना में एक नए रिफॉर्म के तौर पर देख रही है, तो वहीं कांग्रेस इसको देश को कमज़ोर करने वाली स्थिति बता रही है और इसमें जो चेंजेस हुए हैं उससे कांग्रेस को लगता है कि देश के युवाओं में असमंजस की स्थिति है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर कही जा रही है। कांग्रेस का अपना यहाँ पर मानना है और साथ ही बीजेपी केंद्र सरकार का अपना मानना है। तो तमाम बातें और उनको लेकर तमाम अपने अपने दावे हैं। सवाल यह है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसने जून 2022 में इस सैन्य भर्ती योजना को शुरू किया था, जिसके तहत युवाओं को भारतीय सेना, चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, उसमें अकाल्पिक सेवा के लिए भर्ती किया जाता है और इस योजना के तहत जो सैनिक चुने जाते हैं उन्हें अग्निवीर कहा जाता है और इसकी अवधि 4 साल है। इसके लिए 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में देश के जवानों को भर्ती किया जाता है और इसमें 6 महीने की जो ट्रेनिंग है वो इनको दी जाती है, जिसकी अगर पात्रता की बात की जाए, एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो उम्मीदवार की आयु 17.5-21 के बीच होनी चाहिए। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर जीत राम आर्य, कांग्रेस के पूर्व विधायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जीत राम आर्य, अग्निपथ योजना की आखिर जो शुरुआत हुई 22 में हुई, सरकार इसे रक्षा के क्षेत्र में एक रिफॉर्म मान रही है, तो आप लोगों को सर इससे क्या परेशानी हो रही है? सर, कांग्रेस का क्लियर रुख था 22 से ये था कि जो सेना है, हमारी भारतीय सेना है जी, और सेना में इस तरह के टेम्पोररी 4 साल इनका कार्यकाल, 4 साल का पीरियड इन्होंने रखा है कि हम अग्निवीर को 4 साल रखेंगे, उसके बाद इनको बाहर कर देंगे जी। अभी आपने देखा होगा कि कई अग्निवीर हमारी रक्षा करते हुए हमारी सीमाओं पे शहीद हुए, उनको कुछ नहीं मिल पाया। तो हम तो शुरू से कहते कि सेना जैसी उसमें जो है इस तरह की टेम्पोररी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इतना कम समय, 4 साल का समय इतना शॉर्ट पीरियड है कि आदमी समझने में ही लगता है। जब तक वो 18 साल, 19 साल, 20, 21 साल का बच्चा है, 22-23 साल, 24-25 साल में वो रिटायर हो जाएगा, वो घर आ जाएगा। तो आप उतने में तो उसको समझने में ही लगेगा, सेना में समझने में ही लगेगा उसको कि हमारी क्या उपयोगिता है, क्या सेना में क्या कार्य है, कैसे हमको युद्ध लड़ना है, कैसे हमको सीमाओं की रक्षा करनी है। ये 4 साल में क्या सीखेगा वो जी। और क्या कर पाएगा वो? ये तो इनका एक बहाना है कि भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस ने शुरू से जो इस तरह की अस्थायी व्यवस्था थी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि सेना में जितना देना हमको एक फिक्स पीरियड दे दिया जाए। पहले 15 साल होता था, 17 साल होता था, 10 तो इनमें उस 15 साल, 17 साल से 4 साल का
जवान या बच्चा वो क्या सीखेगा, क्या सेना देश की रक्षा कर पाएगा, किस तरह की ट्रेनिंग वो पाएगा। एक मेच्योरिटी होती है जिसे देश के लिए बहुत सुरक्षा का, ये तो देश की सुरक्षा का सवाल है। जी और इस तरह के आप टेम्पोररी, और पहले भी टेम्पोररी प्रोसेस कांग्रेस के समय में होता था। एसएसबी आपने जहाँ ट्रेनिंग होती थी, शिमला में ट्रेनिंग होती थी, दूसरी जगह, ताकि हमको तात्कालिक अगर सेना को आवश्यकता है लेकिन तो उस डॉक्टर तरह की जीतराम व्यवस्था आर्य एक करनी बात चाहिए। बताइए, कोई सरकार क्यों चाहेगी कि उसके देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो, उनकी जो देश की सीमाएं हैं वो ऐसे लोगों के हाथ में जाए जिनको ट्रेनिंग 4 साल दी जा रही हो? तो ऐसा क्यों करेगी देश की सरकार? वो तो चाहती है कि उनका जो सिस्टम है डिफेंस का वो देश दुनिया में नंबर 1 हो। बिल्कुल भाई, हम तो चाहेंगे कि देश में हमारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा पुख्ता हो। देश की सुरक्षा में एक एक इंच जमीन का हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी बाहरी जो देश हमारे देश के ऊपर झांक कर न दे सके। हमारी सेनाएं इतनी मजबूत रहेंगी देश की रक्षा के लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए, क्योंकि उस देश की सीमाओं की रक्षा इस देश की रक्षा है। और जी उस पे अगर आप इस तरह के 4 साल, 3 साल, 5 साल का कार्यकाल का अगर चलिए उनका पीरियड ठीक है करेंगे, डॉक्टर साहब, टेम्पोररी आप व्यवस्था करेंगे, आप तो डॉक्टर साहब बहुत बने रहिए हमारे साथ। आप दीपेंद्र जी गोसाई जी भी हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एजुकेशन मेंटर हैं। दीपेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। जी। जी दीपेंद्र जी, मैं पूछना चाहता हूं, जिसका विरोध अभी कांग्रेस कर रही है अग्निपथ का, आपको लगता है कि एक ऐसी योजना है जिससे देश के डिफेंस सिस्टम को कमजोर बनाया जा रहा है और देश को खतरा है इस योजना से? देखिए सर, मैं इसके बारे में आपको जरा डिटेल से बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने 4 साल के लिए जो इस अग्निवीर योजना को लाए हैं, जी इसका गोल ये है कि देश में हर व्यक्ति को एक तो स्किल्ड करना। स्किल्ड किस मामले में करना कि जो रिजर्व फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आजकल आया है जी कंट्री में, जी। वो रिजर्व फोर्सेस का कॉन्सेप्ट रहे एक हमारे पास। हम्म। और इसमें 4 साल के बाद जो 25% बच्चा जो आगे बढ़ेगा, जिसे सरकार आगे कह रही है कि हम 25% से उसे 50% करेंगे, जी वो हमारे पास जो रहे वो स्किल्ड, जैसे हम कहते हैं ना, एक बिल्कुल एकदम प्रशिक्षित सेना के तौर पर रहे। ऐसा नहीं है कि हमने उसे 0% कर दिया 4 साल अग्निवीर लाके। हमारा गोल ये है कि देखिए, कुछ हमारे पास स्किल्ड और कंप्लीट क्या रहे, एक आर्मी मैन रहे, जो एक लंबे समय तक युद्ध लड़ने का अच्छा कौशल जिसके पास हो, जिसका अच्छा प्रशिक्षण हो, जो आधुनिक हथियारों से लड़ना जाने। और हमारे पास जो एक फोर्स रहे, रिजर्व फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो एक बड़ी बड़ी मात्रा में रहे। जी और देश का हर युवा क्या हो, बहुत अच्छे से स्किल्ड हो। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं भाई इससे हमारे आर्मी जो सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा, देश को सेना कमजोर हो जाएगी। तो मैं सबको बताना चाहूंगा, आज युद्ध के बड़े मायने बदल गए हैं। हम्म। अब वो वाला युद्ध का जमाना गया जब कहा जाता था भाई जिसकी आर्मी जितनी बड़ी होगी वो युद्ध जीत जाएगा। आज अब तो युद्ध का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। टेक्नोलॉजी का युद्ध है दीपेंद्र जी अब। टेक्नोलॉजी का युद्ध है, नया वॉर गेम आ चुका है भाई, ड्रोन से युद्ध हो रहा है, सेना का ही पार्टिसिपेट कर ही रही है। हम्म। एयरफोर्स में जितने भी जेट वगैरह होते हैं उनका उनका वो बढ़ गया है, उनकी इंपोर्टेंसी बढ़ गई है, ड्रोन की इंपोर्टेंसी बढ़ गई है, साइबर अटैक्स की इंपोर्टेंसी बढ़ गई है। तो हमें सेना छोटी चाहिए हम्म। जो लड़ने में बहुत स्किल्ड हो, हम्म। और रिजर्व फोर्स हमारे पास ऐसे टाइम के लिए चाहिए जो कि बहुत बड़ी रिजर्व फोर्स हो, जो कि देश का हर नागरिक उसमें शामिल हो पाए। जी तो अगले 15-20 साल में एक तो हमारे पास बहुत अच्छी रिजर्व फोर्स आ जाएगी, देश का हर युवा डिसिप्लिन में आ जाएगा, उसे हर हथियार के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, उसके पास सेना में रहने का तजुर्बा होगा, वो कुछ ना कुछ हथियार चलाना जानता होगा। जी। और दूसरी ओर जो 25% है, हाँ मेरा ये मानना है कि जो 25% बढ़ेगी 4 साल के बाद, उसे सरकार सोच भी रही है ठीक कि है, 50 वो वर्ष वो उसे तो 50% दीपेंद्र जी ये कह सकते हैं कि फ्यूचर की योजना है कि 25% जो अभी है 25 उसमें ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन ये बताइए कि पहले 15 से 17 साल के लिए होता था एक टर्म पीरियड, लेकिन अब वो सिर्फ 4 साल के लिए है, और उसमें भी आप ये कह रहे हैं कि 75% को जो है उससे रिटायरमेंट हो जाएगा, सिर्फ 25% को ही आगे उनकी योग्यता के आधार पर आगे एडजस्ट किया जाएगा। तो 4 साल में क्या वो बच्चा या जो युवा भर्ती होंगे वो तमाम चीजें सीख पाएगा जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ना है, बच्चे भी बहुत स्किल्ड हो रहे हैं। आपको ये पता होगा कि भाई जब हम छोटे थे तो हमारी कैचिंग पावर, या हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी, उनकी कैचिंग पावर टेक्नोलॉजी से बहुत कम लेन देन होता था। जी लेकिन जो प्रेजेंट टाइम वाली जनरेशन आ रही है वो बहुत एडवांस है, वो बहुत ज्यादा चीजें बहुत जल्दी सीखने की काबिलियत रखती है। तो
पहली बात तो ये है कि भाई उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जी। तो भाई 6 महीने की ट्रेनिंग में ये है कि भाई बहुत कम समय है, इसमें बच्चे बहुत अच्छे से हथियार चलाना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो जी। राजस्व व्यय है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी। भारत सरकार ये सोच रही है 15 साल के लिए हम किसी सैनिक को रखते हैं, हम्म। उसे पूरे जीवन पेंशन भी देते हैं। बिल्कुल। क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसे शॉर्ट किया जाए, टाइम को कम किया जाए, हम्म। जनसंख्या का दायरा यानी कि आर्मी का दायरा बढ़ाया जाए हम्म। और अपने पास रिजर्व जो फोर्स है, जो हमारे 4 साल वाली जो एकदम बढ़िया से 25% आगे जाएगी, वो भी हमारे पास रहे। ठीक है। ठीक है, है ना? बने क्योंकि रहिएगा दीपेंद्र जी हमारे साथ। सतीश जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी सतीश जी, सवाल ये है कि जो मैंने अभी बात दीपेंद्र जी से पूछा मैंने, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो बात 4 साल में होगी वो पहले 15-17 साल था टाइम पीरियड, और उसके बाद पेंशन तमाम योजनाएं थी, लेकिन अब तो कुछ भी चीज़ें नहीं होगी, असमंजस बता रही है कांग्रेस युवाओं में? देखिए सचिन भाई, जो कांग्रेस का रवैया फौज के प्रति रहा है, या आप कह लीजिए कि देश की किसी भी योजना के प्रति जो हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना जो भी रही हो, तो उसमें कांग्रेस का नजरिया नकारात्मक ही रहा है। आपने देखा होगा जो आज एआई समिट जो चल रहा है दिल्ली में, पूरे विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट है, और उसमें सारे विश्व से लोग आए हुए हैं। बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी एआई कंपनियों के निर्माता हैं वो मौजूद हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। और कल आपने देखा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां स्वयं मौजूद थे। तो देश के और विश्व के बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां मौजूद थे। और आज जिस तरह से कांग्रेस के जो यूथ विंग है उसने वहां जाके प्रदर्शन करा है और देश को शर्मसार करा है, तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको किसी भी चीज से, देश की विकास की चीजों से कोई मतलब नहीं है। और जहां तक अग्निवीर का सवाल है, विकास भाई, आप सचिन भाई, वो देखिए कि 2022 में हमारी ये योजना शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, और इसमें युवाओं को जो है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना था इसका उद्देश्य, और युवाओं में अनुशासन और कौशल को उनको निपुण करना था कौशल में। तो ये सब चीजें हमारी सरकार ने अग्निवीर योजना लाके करी गई थी, लेकिन उसमें भी कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने हमेशा नुस्ख निकालने की कोशिश करी। आप ये देखिए, जहां हमारी तुलना वो विश्व के अन्य सतीश जी, देखिए सतीश जी, मैं तो आम जो युवा हैं उनके हिसाब से सवाल पूछूंगा सर। पहले ये एक पूरा करियर माना जाता था कि भाई सेना में भर्ती हो रहे हैं, 15 साल करेंगे, फिर पेंशन मिलेगी, तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती थी, तो आदमी सोचता था नहीं यार 60, 65, 70 साल की जिंदगी सिक्योर है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल आप कीजिए, उसके बाद जैसे संविदा पर काम करते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें युवाओं के मन में आ रही है। देखिए सचिन भाई, जो हमारा जो प्रदेश है वो वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, वीरों का प्रदेश भी कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे सेना को ऑप्शन के तौर पे, नौकरी के तौर पे नहीं लेते हैं हमारे युवा। यहाँ एक देश भक्ति की भावना से वो लोग इस चीज से सेना में भर्ती होते हैं और देश की रक्षा के लिए जाते हैं। वो यहाँ पे इसको एक प्रोफेशन के तौर पे नहीं लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, सिर्फ एक 4 साल की जो उनकी भर्ती प्रक्रिया है, 4 साल में मतलब वो वहाँ नौकरी करेंगे, वहाँ देश की सेवा करेंगे, और उसमें से 25% जो है वो अग्निवीर नियमित कैडर को शामिल किया जाएगा, नियमित कैडर में शामिल करी जाएंगी। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि जितने अग्निवीर आएंगे सबके सब लोगों को 4 साल बाद घर वापसी कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। जो ठीक है सतीश जी, आपने भाई ये बड़ी बात कही है कि भाई सेना को जो है सेवा का माध्यम माना जाए। डॉक्टर जीतराम आर्य, आप क्यों फिर सवाल उठा रहे हैं? जब देश की सेना में भर्ती होना एक सेवा का माध्यम है, बजाय इनकम का सोर्स जनरेट करना। ठीक है, वो अलग बात है, सरकार कुछ चीजें दे रही है, सैलरी दे रही है, अलाउंसेस दे रही है, पेंशन दे रही है, लेकिन यदि इसको सेवा का माध्यम से जोड़कर देखा जाना चाहिए तो 4 साल आइए, सेवा कीजिए, और जो 25% है डॉक्टर जीतराम आर्य, उनको तो एडजस्ट भी करेगी ना सरकार। देखिए, सेवा भी देश के लिए हर फील्ड में सेवा किसमें नहीं है? क्या एक टीचर सेवा नहीं कर रहा, एक वकील सेवा नहीं कर रहा है, एक दूसरा कर्मचारी सेवा नहीं कर रहा? सेवा का भाव देश के अंदर सबको सेवा का भाव है जी। आप जो सेना को सेवा के रूप में ले रहे हैं, और सर्विसेज आप सेवा के रूप में नहीं ले रहे हैं, वो सेवा नहीं दे रहे हैं जी। तो भाजपा की सोच जो है बहुत ही डाउनग्रेडेड सोच है भाजपा की। भाजपा नहीं चाहती कि ये देश मजबूत हो, ये देश सशक्त हो, ये देश की आजादी बरकरार रखे। ये भाजपा की सोच है जी। ये भाजपा ने जिस तरह के देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, जिससे देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, वो काम बीजेपी कर रही है जी। ये फ्री राशन तो बांट देते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन रोजगार नहीं दे सकते हैं।
रोजगार में आज हमारे युवाओं को मेन सोर्स है, पढ़ लिख करके युवा पढ़ना लिखता हुआ अपने परिवार के लिए भैया अपना भरपेट वाला परिवार का पालन भी करना है। हर युवा का दायित्व होता है कि वो जब बड़ा हो तो अपने परिवार का पालन पोषण भी उसका दायित्व होता है। ठीक है, परिवार के पालन पोषण के ठीक लिए है डॉक्टर मुझे जीतराम अवसर आर्य, मिलेगा। आपके तमाम सवाल हैं। हम दीपेंद्र जी हमारे साथ डिफेंस एजुकेशन मेंटर लगातार बने हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। दीपेंद्र जी, अब सवाल ये है कि जो 6 महीने का प्रशिक्षण होगा उसमें कैसे जो जटिल आधुनिक हथियार हैं युद्ध की स्थितियों से निपटने के लिए, दीपेंद्र जी, तो वो कैसे इतनी जल्दी तैयारी होंगी, तमाम चीज़ों को देखना, परखना, सोचना, उनकी ट्रेनिंग लेना। तो ये आरोप भी कांग्रेस लगा रही है, इससे देखिए देश के अंदर सुरक्षा में सेंध लग सकती है। देखिए सचिन जी, ये पार्टी वाली लड़ाइयां तो खैर चलती रहती हैं, बातचीत चलती है। मैं सभी लोगों को एक बात बहुत क्लियर तरीके से बताना चाहता हूँ। 4 साल की जो योजना आई है, 17.5 साल से 21 वर्ष तक बच्चा इस योजना में जा सकता है। जी, आज आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि भाई 25-30 साल तक तो बच्चा आराम से आजकल विभिन्न एग्जामों की तैयारी करता है, और वो तैयारी करना भी स्टार्ट करता है 18-20-21 साल के बाद। यहाँ अपॉर्चुनिटी ये आई, 17.5 साल से 21 साल तक वो भर्ती होगा। मान लो 21 साल में भर्ती हुआ, 4 साल वो अग्निवीर में रहा, 25 साल में वो घर आता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई रोजगार नहीं है, वो इस देश का सबसे स्किल्ड प्रशिक्षित व्यक्ति है। और उसके लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी 10% अपनी सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में रिजर्वेशन दिया जाता है। जी, सीएपीएफ जो हमारे सेंट्रल फोर्सेज होते हैं उसमें भी 10% उसके लिए आरक्षण है, यानी उनके लिए 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। तो पहली बात तो ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि वो 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएगा। वो मैं कहूंगा 4 साल बाद सबसे अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन बनकर निकलेगा, पहली। दूसरी बात, 6 महीने का प्रशिक्षण आज के आधुनिक हथियारों को सीखने के तौर पर कम हो सकता है, लेकिन वो अगले 4 साल भी तो है वहां। वो 4 साल में उन सभी हथियारों से बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उन्हें सीख जाएगा, जिनको सीखने में समय लगता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने बाद उसे बंदूक टांग के हमने खड़ा कर दिया कहीं और उसके बाद उससे कोई काम ही नहीं करवा रहे हैं। जी, तो 6 महीने का समय भले कम है, मैं मानता हूं 6 महीने में बहुत कम समय है, जब उसे नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, नए हथियारों को चलाना सीखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी है ना। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं अंदर जो विभिन्न हथियारों को सीखने के लिए लगता है। लेकिन सर एक बात बताइए, अभी देखिए सब लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे आप तो कह रहे हैं कि वो स्किल्ड हो जाएगा, उसके लिए तमाम ऑप्शंस, तमाम अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी, लेकिन दीपेंद्र जी सवाल ये है कि एक स्थायी कुछ विकल्प नजर नहीं आ रहा। आपने तो कह दिया कि भाई स्किल्ड हो जाएगा, स्किल्ड तो कई अलग अलग जगह पर अलग अलग सेक्शंस में हो सकते हैं, लेकिन सवाल पूछ रहे आदेश 75% जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि 25% ऐड हो जाएगा, तो उन 75% अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा? सर मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो 75% बच्चा अग्निवीर से रिटायर्ड होकर घर आएगा, वो घर में 1 साल भी नहीं बैठा रहेगा। उसके लिए हर जगह नौकरी के दरवाजे सबसे पहले खुले होंगे, तब चाहे वो स्टेट सर्विसेज में हो, तब चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, तब चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनीज में क्यों ना हो। वो भारत का सबसे कुशल स्किल्ड पर्सन होगा, जिसे हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पास लेना चाहेगा। जी, उसके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो उनके पास नहीं है, जो घर में बैठे हैं कि भाई अग्निवीर योजना खराब है। जी, वो व्यक्ति 4 साल बाद उन सबसे बेहतर होगा जो आदमी घर में बैठा है। आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है सतीश जी, ठीक है सर। हाँ, सतीश जी से पूछना चाहता हूँ। सतीश, जब देखिए कई सवाल जो हैं कि भाई राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई सैनिकों की पेंशन का पैसा बचाकर कॉरपोरेट घरानों को देने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी। सतीश जी। सचिन भाई, जो विपक्षी दल कांग्रेस है, इनका एकमात्र कार्य है कि जो भी देश के लिए नीति निर्धारित हो रही है उसमें नुस्ख निकालना। अब देखिए, जैसे भी ये प्रश्न आया कि जो देश सेवा है वो तो हर किसी नौकरी में, हर किसी प्रोफेशन में है, तो सेवा के लिए ही केवल आर्मी में नहीं जाते हैं, फौज में नहीं जाते हैं युवा। मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है? लेकिन एकमात्र फौज ऐसी है, एकमात्र आर्मी ऐसी है
जहां पे शहीद का दर्जा दिया जाता है जब कार्य क्षेत्र में किसी की मृत्यु हो जाती है या जो हमारा जवान शहादत को प्राप्त हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये तो आपको डिफरेंस समझना चाहिए। हम किसी भी नौकरी का या किसी भी जो प्रोफेशन है उसका हम उसको बढ़ाई या उसकी घटाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि जो हमारे देश में जो सेना के लिए भावना है, जो देश के लोगों में जो सेना के प्रति सम्मान है, वो आप किसी भी तरह से उसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी अन्य चीज से। तो जी। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए हमारी जो सरकार है वो एक एक जो हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमारे देशवासी जी। हैं, उनके प्रति भी, चलिए सतीश जी, मेरे पास समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आपने अपनी बात रखी। डॉक्टर जीतराम आर्य, दीपेंद्र जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल यही है कि अग्निवीर को लेकर क्या वाकई में देश की सुरक्षा में सेंध लगेगी या इसे एक देश नए रिफॉर्म के तौर पर देख रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।